अगर कोई आकर हमें सरल मार्ग बता दे, सरल का मतलब जहां कुछ करना ना पड़े, जहां भूखे को भोजन न देना पड़े, जहां प्यासे को पानी न देना पड़े, जहां दीन दुखी की सेवा न करनी पड़े, हम वो मार्ग तलाशते हैं। जहां माता पिता गुरु की सेवा न करनी पड़े। अगर कोई कह दे कि माँ बाप की सेवा की जरूरत नहीं है, उन्हें भेज दो वृद्धाश्रम, तुम्हारा स्वर्ग का टिकट हम कंफर्म करा देंगे, आदमी तुरंत भेज देता है। आज वृद्धाश्रम में कोई गाय बैल थोड़े बंधे हैं, आपके ही समाज के कोई बुजुर्ग वहां बैठा है, कोई वृद्ध माताएं बैठी है, उनके भी सपने रहे होंगे, उनके भी ख्वाब रहे होंगे कि बेटा बहू बड़े होंगे, हमारी सेवा करेंगे, लेकिन हमने सस्ता खोजा, हमने सेवा का मार्ग नहीं चुना, हमने सिर्फ और सिर्फ सस्ता मार्ग चुना कि सिर्फ मंदिर जाने से काम बन जाए, भगवान का नाम लेने से काम बन जाए, किसी की पूजा करने से काम बन जाए, कोई नाम जप करने से काम बन जाए। सदगुरु कबीर यहीं आकर के हमें रोकते हैं कि नहीं नहीं, तुम जो मुख से बोलते हो उसको आचरण में भी उतरने दो। मुख से तुम राम का नाम लेते हो, भगवान का नाम लेते हो, उस अनुसार थोड़ा कर्म भी तो कर लो। तुम राम का नाम लेते हो, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद की बात है, लेकिन राम का काम भी तो करो। नाम तुम राम का लेते हो, काम रावण का करते हो। जीवन तुम्हारा रावण की भांति। रावण पत्नी का अपमान करता था, तुम भी वही करते हो, फर्क क्या है? फिर मुख में राम, बगल में छुरी। तुम काटने को तत्पर हो दूसरे को, दूसरे का हक मारने को तत्पर हो, और मुख में तुम राम राम कर रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि दूसरों को ये धोखा हो जाए कि यह आदमी बड़ा धार्मिक आदमी। धार्मिक हो तो तुम्हारे आचरण में वो धार्मिकता झलकनी चाहिए। अगर धार्मिक हो तो वो धार्मिकता तुम्हारे विचारों में झलकना चाहिए। वास्तव में तुम धार्मिक बनो, ये बाहर का धार्मिक होना ठीक नहीं। तो ऐसे सत्संग से सदगुरु कबीर का साफ संदेश है कि जीवन में, घर घर में, समाज में, राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में अगर ज्ञान का दीप जलाना है तो वो ज्ञान क्या होना चाहिए? वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान वही है जो खुद से खुद का परिचय करा दे और सब में परमात्मा का दर्शन करा दे। वो सच्चा ज्ञान है जो एक चींटी में भी परमात्मा का दर्शन करा दे। लेकिन आज हमारे ही समाज में चींटी मच्छर तो छोड़ो, बड़े बड़े जीवों की हत्या बेरहमी से होती, हम उसमें परमात्मा नहीं देखते। सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको वहां से जोड़ता है, विराट से जोड़ता है। कुछ लोगों ने सदगुरु कबीर का ज्ञान का थोड़ा मिसयूज भी किया। अब साहब ने कहा कि मंदिर ना जाओ, तो आदमी ने कह दिया कि कबीर तो मंदिर के विरोधी है। सदगुरु कबीर ने कह दिया व्रत ना करो, तो लोगों ने कहा वे व्रत के विरोधी हैं। सदगुरु कबीर ने कहा बाहरी पूजा ना करो, तो लोगों ने कहा सदगुरु कबीर पूजा के विरोधी हैं। लेकिन उसके आगे सदगुरु कबीर जो बात कहते हैं वो समझाया नहीं, आधी पर ही रोक लिया, और आधी पर ही हम राजी हो गए कि नहीं कबीर तो विरोधी है, हमें तो उनका मार्ग पसंद नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि वो तो पूजा का विरोध कर देते हैं, वो तो भगवान का विरोध कर देते हैं। एक सज्जन पंजाब से आए, मुझसे कहा उन्होंने, प्रमोद जी पंजाब आरएसएस के प्रभारी थे, संजोग से उनका बिहार आना हुआ तो आश्रम पर आए। तो जब मुझसे मिले तो कहे कि आप सदगुरु, आप संत कबीर के अनुयायी हैं, पर आपके संत कबीर ने तो भगवान को नहीं माना है, उन्होंने मंदिर का भी विरोध किया है, उन्होंने किसी भी पूजा पद्धति का विरोध किया है। मैंने कहा नहीं, आप आधी बात सुने होंगे। सच ये है कि उन्होंने किस प्रकार के पूजा का विरोध किया, किस भगवान का विरोध किया, किस प्रकार के पूजा पद्धति का विरोध किया, ये समझना जरूरी है। इसको जाने बिना आप सदगुरु कबीर को नहीं जान सकते, क्योंकि सदगुरु कबीर तो वो है जो समस्त सृष्टि से प्रेम करते हैं। वे कोई एक दो व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, वे समस्त मानवता से
यहाँ तक कि एक चींटी से भी उतना ही प्रेम करते हैं, तो वो किसी का विरोधी कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा कि उनका खंडन तब आता है जब वो देखते हैं समाज में कि कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ के मंदिर जा रहा है, वहां जाके जल चढ़ा रहा है, पूजा कर रहा है, और घर आते ही भाई से झगड़ा कर रहा है। वो माता के मंदिर गया, पूजा किया, और वहां माता रानी का भजन गाया, और घर आया तो माँ बाप को लात मार दिया। सदगुरु कबीर इस अवस्था को देखे होंगे, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि मैं ऐसी पूजा का विरोधी हूं, मैं ऐसी पूजा को मैं पाखंड कहता हूं। पूजा ही करना है तो ये चार दीवारियों में बंद होकर क्यों कर रहे हो? अपने कर्म को पूजा बनाओ, और तुम जहां जाओ वहीं पूजा हो जाए तुम्हारा। तुम माँ बाप की सेवा तो करो ही, दीन दुखी लाचार कोई मिल जाए उसके लिए सदैव सेवा के भाव से खड़े हो जाओ, और जिस दिन तुम सबकी सेवा का भाव लेकर खड़े हो जाओगे, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं। सदगुरु कबीर इस तरह से विरोध किए होंगे। मैंने स्पष्ट किया कि सदगुरु कबीर भगवान भी मानते हैं, लेकिन उनका भगवान की व्याख्या अलग है। वो जब कहते हैं कि मैं भगवान का विरोधी हूं, तो उस रूप में जब आप जीवों के साथ तो धोखा करते हो, अपने पड़ोसियों के साथ दगाबाजी करते हो, मांस खाने के चक्कर में बकरे काट देते हो, कोई मुसलमान है तो गाय काट देता है, कोई सूअर काट देता है, कोई मछली मार लेता है, कोई मुर्गी की हत्या कर देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तुम इनमें भगवान न देख सके तो तुम पत्थर में भगवान देखते होगे, मुझे शक होता है। क्योंकि जहां है वहां तुम्हें दिखाई न दिया, और जहां नहीं है वहां तुम देख लिए। ये तो आश्चर्य की बात है। जहां देखा जा सकता था वहां तुम्हारी आंखें काम नहीं की। अब कोई आदमी यहां कहे मुझे सूरज दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि सूरज नहीं उगा है? आप यह मानेंगे कि नहीं सूरज तो उगा है, ये आदमी अंधा है, क्योंकि सूरज में कोई दिक्कत नहीं, उगा हुआ है। पर जो आदमी अंधा है वो यहां सूरज नहीं देख रहा है, और कोई व्यवस्था करके उसको सूरज ग्रह पर भेज दिया जाए तो देख पाएगा? जब यहां न दिखा तो सूरज ग्रह पर तो जल के राख हो जाएगा, देख क्या पाएगा? सदगुरु कहते हैं जो जीवों में न देखा, जो आसपास न देखा, भाई में न देखा, माता पिता में न देखा, पड़ोसी में न देखा, वो मंदिर में जाके पत्थर की स्मृति चिन्ह में कैसे देख लिया? वो पत्थर से बने हुए भगवान में कैसे देख लिया? जो जीवों में ना देख सका वो वहां भी ना देख सका, जो जीवों में देख लिया वो सब जगह देख लिया। तो सदगुरु कबीर ने अगर विरोध किया तो वो इस दृष्टि से विरोध किए कि तुम जहां जाकर के बैठ के भगवान भगवान करते हो, वस्तुतः तुम वहां अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जाते हो, तुम वहां भगवान के लिए नहीं जाते हो। तुम्हारी मंदिर की यात्रा भगवान की यात्रा नहीं है कि तुम भगवान से प्रेम करते हो इसलिए भगवान के पास जा रहे हो। कितने लोग हैं जो ये भाव से जाते हैं? ज्यादातर लोग मंदिर ये सोचकर जाते हैं कि मुझे भगवान से प्रेम है। नहीं, भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हे भगवान और खेत खरीद लें, कृपा कर दो, हे भगवान आशीर्वाद दे दो और मकान बना लें, बेटा पोता भी बढ़िया नौकरी में चला जाए और सोना चांदी आ जाए। जिस दिन हमें कुछ पाने की लालसा जगती है हम मंदिर चले जाते हैं, हम भिखारी बन जाते हैं, हम सम्राट कहाँ बन पाते हैं। सदगुरु कहते हैं तुम भगवान से प्रेम कहाँ करते हो? जिस दिन करोगे उस दिन तो तुम्हें सब में नजर आएगा। जिसके हृदय में प्रेम जागृत होगा वो किसी से नफरत नहीं कर सकता है। तो भगवान से पूजा, भगवान से प्रेम है इसलिए पूजा नहीं करते हो, स्वार्थ है इसलिए जाते हो। और गजब की बात तो यह है कि मंदिर जाकर के भी हम अपने लिए तो कुछ मांग लेते हैं कि हमें धन दे दो, पद दे दो। अब मिलता है नहीं मिलता अलग बात है, लेकिन हम वहां जाकर मांगते हैं और कहीं उसी समय पड़ोसियों का ख्याल आ जाए तो हम ये भी कह के आ जाते हैं कि भगवान हमें तो देना, लेकिन पड़ोसी की झोपड़ी में भी आग लगा दे, उसका तो घर भी धस जाए तो अच्छा है, उसका तो नौकरी चला जाए तो अच्छा है। भगवान से आप ये मांग कर आते हैं। और ईमानदारी के साथ बताइएगा, सोचिएगा कितने लोग ऐसे करते हैं।
आप भी देखे होंगे कि ज्यादातर लोग अपने पड़ोसियों के लिए सुख की कामना नहीं करते, वो भगवान के द्वार पर जाकर के भी दुख की कामना कराते हैं। अपने लिए सुख, अपने लिए समृद्धि, अपने लिए आनंद, अपने लिए धन, अपने लिए सोना चांदी, अब पड़ोसी के लिए कहेंगे इनको नरक में जगह न मिले। तो हम भगवान से मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं जाते हैं, अपने लिए कुछ मांगने जाते हैं, जगत कल्याण के लिए नहीं जाते हैं, राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं जाते हैं, समाज उद्धार का ख्याल हो यह सोचकर नहीं जाते हैं कि एक एक व्यक्ति सुखी हो। जहां हमारे ऋषियों ने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऋषियों ने क्या कहा? सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हों। और हम क्या कहते हैं? सिर्फ हम सुखी हों, हम ही स्वस्थ हों, और दूसरे की बात आए वो तो और बीमार हो जाए तो अच्छा है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े तो अच्छा है, पैसा भी उसका खत्म हो जाए, इलाज के बिना मर जाए तो अच्छा है, ये हम सोचते हैं। सदगुरु कहते फिर तू क्या भगवान मानता है? सच में जिस दिन भगवान मानोगे, जहां हो दिखाई देगा चारों ओर। एक आदमी ने कहा कि हम तो मंदिर जाते हैं तो हमें भगवान दर्शन देते हैं। तो उसका पड़ोसी कहा कि ये आदमी इतना पागल है कि माँ को गाली देता है, पिताजी को गाली देता है, पड़ोसी से झगड़ा करता है, झूठ बोलता है और चुपके से शराब पीता है। तो मैंने उनसे कहा कि भगवान आपको दर्शन देते हैं तो उनके दर्शन का फल क्या मिला? माँ को गाली देना, पिता से झगड़ा करना, शराब पीना, पड़ोसियों से गलत काम करना। अगर किसी को भगवान दर्शन दे दिए तो उसका तो जीवन पवित्र हो जाना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि गंदा नाला भी गंगा में मिलके गंगा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और तुम भगवान से मिलकर के शैतान कैसे रह गए? तुम भगवान के पास जाकर के भी अपनी बुद्धि कैसे न बदल सके? भगवान से मिलने के बाद तो तुम्हारी बुद्धि चमक जानी चाहिए, भीतर का नफरत मिट जाना चाहिए, तुम्हारी घृणा मिट जानी चाहिए। इसका मतलब धोखा देने के लिए हम कह देते हैं कि भगवान से हम मिल आए हैं, भगवान को हमने देख लिया है। भगवान को जिस दिन देख लोगे सच्चे अर्थों में, सृष्टि में किसी से बैर नहीं रह जाएगा। जिस दिन सच्चे अर्थों में आप भगवान को पहचान लोगे, इस धरती पर एक चींटी से भी आपको उतनी ही करुणा हो जाएगी। ये सच्चाई है। लेकिन हम भगवान के मंदिर जाते हैं, वहां कुछ बड़बड़ा करके चले आते हैं, कुछ मांग कर चले आते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं जाते, हम अपने लिए जाते हैं। और ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर कहते हैं कि न तुम भगवान को जानते हो, न तुम भक्त बन सके हो, तुम भिखारी हो। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मंदिरों के बाहर भिखारी बैठते हैं, वो कुछ मांगते हैं आपसे, उन्हें भी पता है कि आप ही देंगे, भगवान नहीं देंगे, इसलिए आपसे मांगते। अगर उन्हें पता होता कि नहीं भगवान देंगे तो आपसे क्यों मांगते? मंदिर के बाहर देखो हजारों भिखारी मिल जाएंगे, आप बड़े बड़े तीर्थों में जाओ, उन्हें अगर ये विश्वास होता कि नहीं भगवान ही देंगे तो आपसे ना मांगते। उन्हें पता है आप देंगे, तो वो आपसे मांगते हैं। और बड़े बड़े सेठ अंदर जाके भगवान से मांगते हैं। बड़ा भिखारी कौन हुआ? एक तो थोड़ा सा मांग रहा है, 2-4 रुपए, पेट भरने को थोड़ा अन्न, और आप वहां क्या मांग रहे हो? एक पेट भरने को मांग रहा है और सेठ अंदर जाकर के पेटी भरने को मांग रहा है कि हमारा पेटी भर जाए। पेट तो भरा हुआ ही, पेट तो इतना भरा है कि पचता नहीं है, डॉक्टर गोलियां देता है, लो ये खाओ तो पचेगा। हम पचाने को सोच रहे हैं, कैसे पचे? सदगुरु कहते ये भ्रम है, धोखा है। मैंने इन्हीं बातों को लेकर उन्हें कहा कि पूजा का ये अर्थ नहीं, भगवान का ये अर्थ नहीं। भगवान का अर्थ है जहां सब में दिखने लगे। ज्यों तिल माही तेल है, त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सदगुरु का ये अमर वाक्य है। वे कहते हैं जिस दिन तुम अपने भीतर उस परमात्मा को देख लोगे, पूरा संसार परमात्मा मय हो जाएगा। फिर तुम बैर किससे करोगे? फिर किससे नफरत करोगे? किससे घृणा करोगे? और अभी तो अपने माँ बाप, अपने भाई से जब तुम प्रेम नहीं कर पाते तो संसार से क्या करोगे? एक ही घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, देखो कितने झगड़े रोज हो जाते हैं, कितनी वैमनस्यताएं रोज हो जाती है।
कितनी घृणा हम कर लेते हैं, कितनी ईर्ष्या हम कर लेते हैं। अपना बच्चा है तो हम उसके लिए कितना बढ़िया सोचते हैं, और कहीं हमसे छोटा भाई का बच्चा है तो थोड़ा सा मन में 2-4 पॉइंट तो प्रेम कम हो ही जाता है। अगर कुछ अच्छा चीज हमारे पास हो तो हम तो सोचेंगे कि पहले हमारे बच्चे को मिल जाए। जब एक घर में रह करके अपने भाई के बच्चे के लिए इतनी घृणा आ गई, तो सोचो तुम संसार में कहां प्रेम का दर्शन करोगे, परमात्मा का दर्शन करोगे। सदगुरु कहते हैं जरा सजग हो जाना, सावधान हो जाना। ये दुनिया बड़ी भरमाती है, और हम उसी में भरम भरम करके भटक भटक करके सोचते हैं कि यही मेरी पूजा है, यही मेरा जीवन है, यही सब कुछ है, यही तीर्थ है, यही दर्शन है, यही परिक्रमा है। सदगुरु कहते नहीं, इस भ्रम से निकलो, सच्ची पूजा को जानो। मैं पूजा से तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, मैं मंदिर से तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, हटाना नहीं चाहता, मैं व्रत से तुम्हें हटाना नहीं चाहता। सच तो यह है कि मैं विराट व्रत से जोड़ना चाहता हूं। सच तो यह है कि मैं विराट पूजा से जोड़ना चाहता हूं। ये छोटी छोटी पूजा में क्यों अटक गए, ये छोटे छोटे व्रत में क्यों अटक गए। अरे तुम एक दिन पूजा करते हो, मैं तो कहता हूं 2400 घंटे पूजा करो। तुम एक दिन व्रत करते हो, मैं तो कहता हूं पल पल व्रत में रहो। तुम एक मंदिर में जाके भगवान को देखते हो, मैं तो कहता हूं समस्त संसार में भगवान को देखो। और वो सूत्र मैं देता हूं, सदगुरु कबीर डंके की चोट पर कहते हैं कि व्रत ही करना है तो पहले व्रत को जानो। भूखे रह लेते हो, सोचते हो मैंने व्रत कर लिया। भूखे रहना क्या व्रत है? पेट ठीक करना है, पाचन ठीक करना है तो अच्छी बात है, रह लो सप्ताह 15 दिन में एक दिन भूखे। पर यह कह करके व्रत रहना कि इससे परमात्मा मिल जाएंगे, पुण्य हो जाएगा, कोई पुण्य नहीं होगा। इतना ही अच्छा होगा कि आपका पेट अगर कुछ गड़बड़ है ठीक हो जाए, सप्ताह में एक बार, 15 दिन, महीना में एक बार रह लो। लेकिन वास्तव में अगर व्रत करना है तो व्रत सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। अगर सत्य को धारण किया है, प्रेम को धारण किया है, तो ये व्रत है। और व्रत भोजन का त्याग से नहीं होता, व्रत होता है काम का त्याग से, क्रोध का त्याग से, लोभ का त्याग से, ईर्ष्या का त्याग से। जिस दिन व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग कर देता है, उसी दिन वो सच्चा व्रत कर लेता है। अगर आप व्रत करना चाहते हो, उसी दिन से क्रोध का त्याग कर दो, व्रत हो गया। उसी दिन से लोभ का त्याग कर दो, व्रत हो गया। पर हम ऐसा व्रत नहीं करते। सदगुरु कहते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूं तुम व्रत झूठा करते हो। इधर लालच है मन में, कपट है मन में, क्रोध है मन में, छोटी छोटी बातों में क्रोध कर लेते हो, और उधर भूखे बैठे हो दिन भर के हम व्रत कर रहे हैं। नवरात्रि में 9 दिन, और किसी अवसर पर 1 दिन, 2 दिन, एकादशी का 24 घंटे का। कई लोग निर्जला व्रत करते हैं। कहा ये सब करके तुम आखिर पाते क्या हो? अंततः तुम वही क्रोध में लगे हो, वही ईर्ष्या में लगे हो, वही झूठ में लगे हो। और 2 दिन व्रत के बाद अगर कोई मांसाहारी आदमी है, 2 दिन मांस नहीं खाता, तीसरे दिन फिर 2 दिन का पूरा एक के बार ले लेता है। तो मतलब क्या हुआ तुम्हारे व्रत का? 9 दिन तुम व्रत रहे नवरात्रि में, और 10वें दिन इतना बकरा ठूंस लिया कि बेचारा बकरा भी सोचता होगा किसके गले पड़ गए। और तुम सोचते हो कि मैं माता रानी को प्रसन्न कर लूंगा। ये कोई माता रानी तुमसे प्रसन्न होने वाली? एक तरफ कहते हो ये सारी धरती उनकी संतान है, चींटी भी उन्हीं की संतान है। अरे भले आदमी, वो बकरा जिसे तुम खाए हो उसी की संतान थी, तुम उसी के संतान को खाकर उन्हीं को प्रसन्न करने चले। ये कितना बड़ा धोखा। ये मछली भी उन्हीं की संतान है, ये मुर्गी उन्हीं की संतान है, तुम उसे ही काट कर उन्हें ही प्रसन्न कर रहे हो। ये तो ऐसा ही हुआ, आपके ही बेटे को चांटा मारकर कोई कहे आप प्रसन्न हुए क्या? आप क्या कहोगे? प्रसन्न हो गया? आप कहोगे तुम अपना बेटा लाओ, नहीं तो तुम्हें ही 2 चांटा देंगे। हिम्मत कैसे किया मेरे बेटे को मारना? और हम सोचते हैं माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी, हमारी मूढ़ताओं से माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। माता रानी प्रसन्न होंगी जब नारी का सम्मान करना सीखो। माता रानी प्रसन्न होंगी जब छोटे छोटे बच्चों में ही देवी भागवत का, भगवती का रूप देखना शुरू कर दोगे। जब आपके होते हुए एक एक स्त्रियां अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे, माता रानी प्रसन्न हो गई। जब इन स्त्रियों में दुर्गा का रूप न देख सका, जब इन स्त्रियों में सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती का रूप न देख सका, तो मूर्तियों में क्या देखते हो? मूर्ति में तो दुर्गा देख कर आ गए, मूर्ति में सरस्वती देख कर आ गए, और अपने ही घर के स्त्रियों को
कितना अपमानित कर रहे हो। सदगुरु कहते हैं ये पूजा नहीं है। पूजा यह है कि अगर घर में जीते हो तो अपने ही घर में जो स्त्रियां हैं उनमें तुम देवी दुर्गा को देखो, उसी में तुम लक्ष्मी को देखो, उसी में तुम परमात्मा को देखो। तो ये पूजा है, ये भगवान की पूजा है। सदगुरु कबीर हमें विराट से जोड़ते हैं। वे कहते हैं तुम एक छोटे से मंदिर में बैठे हो, मैं तुम्हें इस पूरे जगत रूपी मंदिर में तुम्हें लाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा संसार तुम मंदिर समझो। जिधर निकलो वो मंदिर ही दिखाई दे, जहां जाओ वो तुम्हें देवालय ही नजर आए, शिवालय ही नजर आए। तुम एक मंदिर में गए, वहां से निकले, फिर बाहर जगत को तुमने बूचड़ खाना बना लिया, कबाड़ खाना बना लिया, फिर हर जगह तुम गंदगी ही तो फैलाते। सदगुरु की बात बड़ी साफ है। वे कहते हैं जीवन का हिसाब बड़ा सीधा है, सरल है, उलझने की जरूरत नहीं है। उलझाने वाले हजार मिलेंगे, उलझते चले जाएंगे। जीवन का रास्ता बड़ा सीधा है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, जो सोचोगे वो आपकी कार्यशैली बन जाएगी। अपने चिंतन ठीक कर लो, आपके बाकी सब ठीक हो जाएंगे। और इसका मूल अर्थ यह होता है कि मन को निर्मल कर लो, मन को साफ कर लो। मन धुल गया, मन साफ हो गया तो जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर ये हाथ गलत नहीं कर सकते। अगर मन निर्मल हो गया तो ये हाथ फिर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी का गला नहीं काट सकते। अगर मन पवित्र हो गया तो जिस शरीर में पवित्र मन का निवास है वो हाथ फिर किसी की जेब नहीं काट सकता। जिसका मन निर्मल हो गया फिर उस शरीर का वह पैर गलत मार्ग पर नहीं जा सकता, फिर वो आंखें गलत दृश्य नहीं देख सकती। मन गंदा है तो हम गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत करते हैं। एक आदमी ने कहा कि हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चियों की पूजा होती। मैं कहा ये खुशी की बात है कि छोटे छोटे बच्चियों को भी दुर्गा मान करके पूजा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसी देश में छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत भी हो रहा है। और इसी दुर्गा के देश में, इसी पार्वती के देश में, इसी काली के देश में, ये सारे देवी के रूप इसी देश में हैं, यहीं अवतरित हुए हैं। इनके होते हुए किसी न किसी गली, किसी न किसी चौक, किसी न किसी चौराहे पर ये घटना घट रही है और आए दिन घट रही है। और हम कहते हैं हम बड़े धार्मिक लोग हैं, हम बड़े पुजारी लोग हैं, हम बड़े ज्ञानी लोग हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसे पुजारियों को, ऐसे धार्मिकों को सचेत होने की जरूरत है कि तुम भ्रम में जा रहे हो, तुम धोखे में जा रहे हो, तुम समाज को धोखे में रख रहे हो। तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है। अगर हम सुधर जाएं, हमारे जीवन में सच में भगवान का दर्शन हो जाए तो ये समाज बदल सकता है, फिर हम गलत नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग का आयोजन होना बड़ी सौभाग्य का विषय है और सत्संग के द्वारा जीवन में परिवर्तन आना ये उससे भी बड़ा सौभाग्य का विषय है। लेकिन हमारे जीवन में कितना बदलाव आया ये हमें विचारना है, हमें सोचना है कि हम सुनते हैं, हम कितना स्वयं को बदल पाए, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ सका कि नहीं आया, कि जाना व्यर्थ हो गया, ये हमें सोचना है। सत्संग हमें मिलता है, संतों का दर्शन मिलता है, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कोई जरूरी थोड़े कि यही सत्संग है। आए दिन हर 2 दिन 4 दिन पर यहाँ वहाँ सत्संग हो रहा है। हम सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, हमें यह विचारना है कि वो सत्संग हमारे जीवन में कितना बदलाव लाया, हमें कितना परिवर्तन लाया। अगर नहीं लाया तो सोचिए, सोचने की जरूरत है कि हम सुनते हैं लेकिन उस पर हम चलते क्यों नहीं। हमारे जीवन में वो बात उतरती कि हम किसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं और क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं। क्या जीवन का पता नहीं है कि ये जीवन धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहा है? क्या ये पता नहीं है कि ये सांसें धीरे धीरे कम हो रही है? संत ने तो कहा है कि गिनती की सांस मिली है और जितनी सांसें हम ले रहे हैं समझो उतना घट रहा है। तो हम प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अच्छे कार्यों के लिए इतना सोच क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना कि
बिगड़ने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता है, आदमी को भटकने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता है, किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है, विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। बिगड़ने के लिए तो थोड़ा लापरवाही हो जाए, थोड़ा कुसंग हो जाए, आदमी झट से बिगड़ जाता है। और बिगड़ता भी इतना अच्छा तरीके से है कि समझो को बिगड़ने में पीएचडी कर लेता है, लेकिन सुधरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। एक बच्चा का जीवन थोड़ा सा बिगड़ जाए तो माँ बाप रो रो कर बुरा हाल उनका हो जाता है कि क्या करें, बेटा बिगड़ गया। एक जगह मैं था बिहार में ही, एक माँ रो रही थी कि एक ही बेटा है, बचपन से हमने बड़े लाड प्यार से पाला, हमें लगा कि एक बेटा है, न बेटी और कुछ नहीं, एक बेटा। हमें लगा कि अभी एगो पुत्र है, कितना इसको डांटें और क्यों मारें, क्यों अनुशासन करें, जो मर्जी करने देते हैं, जहां मर्जी जाने देते हैं। है तो एक ही पुत्र, सब इसी का होगा धन संपदा, आगे हमारी बात मानेगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन हो गया उल्टा, अनुशासन करना चाहिए था, बच्चे को सही दिशा निर्देश देना चाहिए था, नहीं दिए। परिणाम क्या निकला, एक इकलौता बेटा धीरे धीरे कुसंग में पड़ा, मांस खाना सीखा, शराब पीना सीखा, छोटी उम्र में शराबी बना, मांसाहारी बना। और एक समय आया जब उस माँ को, उस पिता को, जिसने उसके लिए हर चीज ठुकरा दी, परिवार का, समाज का, कि नहीं मेरा बेटा कुछ भी करे, तुम्हें क्या लेना देना, इसको छूट है। एक समय ऐसा आया कि वो बेटा ऐसा आईना दिखाया कि अब मुंह सीधी मुंह बात नहीं करता है। अब वो रोते हैं माता पिता कि कौन सा पाप हमारा जगह है कि आज हमारा बेटा हमसे बात नहीं करता है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, बात नहीं करता, एक ही घर में रहते हैं, महीनों हो जाते हैं बात किए, और अगर कुछ करते भी हैं तो झगड़ा होता है, मारने दौड़ता है। अब सोचो, जिनको पुत्र नहीं है वो जगह जगह भटकते हैं कि भगवान, गुरु, माता पुत्र दे दो, और जिनको एक पुत्र है वो बचपन में तो खुश थी कि चलो कितना बढ़िया एक पुत्र है, इसको अच्छा से ये हमारी सेवा करेगा, हम इसको सब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज ऐसा है कि वही पुत्र होते हुए भी किसी काम का नहीं है, वो रो रहे हैं, परेशान है। उनका कहना है कि ये ना जन्म लेता तो अच्छा था। यहां तक अगर कोई मां सोच ले तो सोचो कि वो क्या दशा होगी, कहां उसकी यात्रा होगी। तो ये क्या हो रहा है, सत्संग नहीं मिला, संस्कार नहीं मिला, सही परवरिश नहीं मिला, तो बिगड़ने में देर नहीं लगी, बिगड़ गया। मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं कि सत्संग को हृदय में बढ़िया से संजो के रखिएगा। अगर सत्संग हृदय में रहा तो आप जो संस्कार अपने बच्चों में देखना चाहते हो वो आप दे पाएंगे, कोई दूसरा थोड़े देगा। हम देखना तो चाहते हैं अपने बच्चों में अच्छा अच्छा संस्कार, कि हम भी बैठे हों तो बच्चे के पैर छू लें, हम भी बैठे हों तो बच्चे हमारी बात माने, पानी ला के दे। लेकिन वो बच्चा उल्टा करता है, संत कहते हैं उसके लिए आपको सजग होने की जरूरत है, आपको सावधान होने की जरूरत है, वरना कब थोड़ी सी असावधानी आई और बच्चा बिगड़ जाएगा। और बच्चा तो छोड़ो, यहाँ जवान बिगड़ जाते हैं, यहाँ बूढ़े बिगड़ जाते हैं, थोड़ा सा असावधान हुए कि जीवन बिगड़ जाता है। सदगुरु कहते हैं कि मन नचाता है, थोड़ा सा लगाम ढीला करोगे, जैसे घोड़ा लगाम ढीला करो तो लेके भाग जाता है, इसी तरह ये मन घोड़ा है, इस पर ज्ञान का, वैराग्य का लगाम कसना पड़ता है, विवेक का लगाम कसना पड़ता है। अगर मन को ढीला किए तो कब बुराई में चला जाएगा पता भी नहीं चला। फिर हजार सत्संग करो, सुधरने का चांस नहीं। बिगड़ने के लिए सत्संग की जरूरत नहीं पड़ी, अर्थात कोई आयोजन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सुधरने के लिए फिर सैकड़ों सत्संग सुन लो फिर भी जीवन नहीं बदलता। तो मैंने कहा कि सत्संग हमें किस रूप में बदल सकता है, इसके लिए हमें सोचना है कि यह सत्संग सौभाग्य से आयोजित होता है। जो लोग करते हैं वो धन्यवाद के पात्र होते हैं। वो
अपने लिए तो करते ही हैं, साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि समाज में भी जागृति आ सके, समाज के लोग भी लाभ ले सके। तो इस क्षेत्र में जो ये सत्संग आपको मिला है, ये समझना कि ये सत्संग का दीप हर किसी के हृदय में जले और आप फिर औरों के हृदय में जलाइए, फिर वो औरों के हृदय में जलाएगा। जैसे एक दिया प्रकाशित हो जाए तो कितने दिए प्रकाशित हो जाते, और दिया बुझा हो तो बुझा हुआ दिया दूसरे को कैसे जलाएगा। एक जला हुआ दिया भी आ जाए तो उससे लाखों दिए जला सकते हैं। एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए तो वो लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये कितना सौभाग्य का विषय है और इसे हमें जाने नहीं देना है, क्योंकि ये सत्संग हमें वास्तविकता से परिचय कराता है, सच्चाई से परिचय कराता है। सदगुरु कबीर झूठी बात नहीं करते, वो सुनी सुनाई बात नहीं करते हैं, वो किस्से कहानी नहीं कहते हैं। सदगुरु कबीर जीवन की यथार्थ कहते हैं, सत्य कहते हैं। आज क्या जरूरी है वो बात करते हैं। वो किस्से कह कह के हमें उलझाते नहीं, हमें जगाते हैं। वो हमारी परंपराओं को पोषित भी नहीं करते हैं। वे कहते हैं जहां तुम्हारी परंपरा झूठी होगी हम खंडित भी करेंगे, भले ही दुख लगे तो लगे। पर जो गलत होगा, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बलि प्रथा चलती है, परंपरा से चलती है। सदगुरु कहते हैं फिर तुम छोड़ो उसे। तो लोग कहते हैं परंपरा से है, कैसे छोड़ दें। सदगुरु कहते हैं परंपरा से है तो क्या हुआ, हिंसा गलत है, छोड़ो। बाप दादा करते थे, वो भूल कर बैठे, तुम वही भूल करोगे। वो हिंसा कर दिए, वो गलत कर बैठे, वो गलत किए, तुम वो गलती मत करो। सदगुरु कबीर हमें सजग करते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा हो, चाहे वो किसी भी समाज में हो रहा हो, किसी भी परंपरा से चला आया हो, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। परंपरा का नाम देकर के हम पीछे नहीं हट सकते, परंपरा का नाम देकर के हम गलतियों से भाग नहीं सकते कि हाँ हम गलती करके भाग लें। सदगुरु कहते नहीं, तुम्हें लौटना पड़ेगा, अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर बहुत कड़वा बोलते हैं, पर ध्यान रखना, अगर किसी को शुगर हो जाए तो उसको चीनी नहीं खिलाया जाता। जिसको शुगर हो जाए उसको चीनी खिलाएंगे, उसको करेला का जूस दिया जाता है, नीम का जूस दिया जाता है। अब कोई आदमी कहने कड़वा है, पर है तो उसके फायदे के लिए। कड़वा पीने में लगेगा, लेकिन अगर करेला या नीम का जूस पी लेंगे तो शुगर ठीक हो जाएगा, घाव ठीक हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। पर कोई आदमी पीने से भागे तो उसमें उसकी गलती है ना। सदगुरु कबीर की बातें शुगर बढ़ाने वाली नहीं है, हमारी बीमारी बढ़ाने वाली नहीं है। पर समस्या क्या है कि उन बीमारियों के साथ हम इतना लंबा समय जी लेते हैं कि हम उसे खुद ही ठीक होने नहीं देना चाहते। हम खुद ही उसको पोषित करते रहते हैं। साहब कहते नहीं, बीमारी ठीक करो। मनुष्य हो, तुम में संभावना है, तुम खुद परमात्मा बन सकते हो। तुम में संभावना है, तुम समाज सुधारक बन सकते हो। माताओं में संभावना है, वो युग निर्माता बन सकती। एक ऐसी मां बन सको कि आपका पुत्र जगत कल्याणकारी मार्ग को चुन सके, विश्व का उद्धारक बन सके, समाज का उद्धारक बन सके। लेकिन हम उनकी बातों को कहां समझते हैं। सदगुरु कबीर हमें बार बार जगाने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर हमें झकझोरते हैं कि मान्यताओं को छोड़ो, भ्रम को छोड़ो, पाखंड को छोड़ो। और हम हैं कि उसी को पकड़े हैं, हम हैं कि उसी में जकड़े हुए हैं, हमसे छूटता ही नहीं। कुछ हो जाए तो हम वही भ्रम पाखंड की बातों में लग जाते, वही छल में लग जाते हैं। सत्य के प्रति हमारी कोई चेष्टा नहीं होती, कोई प्रयास नहीं होता। सदगुरु कहते हैं जरा सत्य को समझो, और समझने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है कि कल समझ लेंगे। ये जीवन थोड़ा है, आज प्रयास करो। ये संसार के लिए तो बड़े प्रयास कर लिए, लेकिन ये हाथ ना आएंगे, ये साथ ना जाएंगे। जो साथ जा सकता है वो प्रयास अब शुरू करो, अब वो कोशिश शुरू करो। इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग बड़ा अद्भुत है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। और सत्य क्या है कि जो तीनों काल में कभी बदले नहीं, वो सत्य है। और वो सत्य आत्मा है। और जो आत्मा को जान ले, जो आत्मा को पहचान ले, वही परमात्मा हो गया।
अर्थात जो स्वयं को जान लिया वही ज्ञानी है, वही परमात्मा है। और जो अपनी आत्मा को स्वयं को जान लिया वही दूसरों में भगवान को देख लेता है। हमें दूसरों में भगवान इसलिए नहीं दिखाई देता कि हम खुद से ही दूर हैं। हमें दूसरों में अच्छाई इसलिए नजर नहीं आता कि हम खुद की ही अच्छाई से दूर हैं। जो आदमी अपने भीतर गंदगी को पालता है वही दूसरे में गंदगी तलाशता है। जो खुद अपनी गंदगी को मिटा लेता है वो दूसरे में कभी गंदगी नहीं देखता, बल्कि वो चाहता है कि हम तो अपनी गंदगी को मिटाए ही हैं, समाज को भी धीरे धीरे अपने प्रयासों से, अपने उद्देश्यों से, अपने श्रम से, मेहनत से गंदगी से मुक्त कर दें, साफ कर दें। हम अपने भीतर के दोषों को, हम अपने भीतर के बुराइयों को पहले मिटाएं। सत्संग हमें यह इशारा करता है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि सुने और कहीं गए तब हम दूसरों को समझाने लगे कि तुम तंबाकू छोड़ देना। अब अपना चुपके से खा रहे हैं, लेकिन अब प्रवचन देना है कि तुम बीड़ी छोड़ देना। कहते ना, एक पंडित जी थे, वो दूसरे को कहते थे कि देखो शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीना धार्मिक दृष्टि से पाप है। अब मंच पर पंडित जी कहते थे ऐसा सत्यनारायण व्रत कथा कहने के समय। एक बार वो अपने कमरा में बैठे थे कथा कहने से पहले, तो कुछ यजमान पहुंच गए, कहे पंडित जी आपसे मिलना है। तो पंडिताइन जी ने कहा कि अभी पंडित जी तैयारी कर रहे हैं कथा कहने का। कहा बहुत जरूरी है। कहा रुक जाइए 10 मिनट, अभी तैयारी में है। कहा नहीं हमको अभी मिलना है। पंडिताइन ने कहा ठीक है, तो कमरे में चले जाइए। जब यजमान वहां गए तो देखते हैं पंडित जी शराब पी रहे हैं। अब तो सब लोग हक्का बक्का रह गए, पंडित जी को काटो तो खून नहीं। कहे मंच पर तो हम भाषण देते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए, आज हम ही पकड़े गए हैं, अब क्या होगा। कहा ये क्या है पंडित जी, आप तो कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए। कहा पीना तो नहीं चाहिए, हम भी नहीं पीना चाहते हैं, लेकिन ये पी लेते हैं तो कथा कहने का मूड बन जाता है, इसलिए पी रहे हैं। लोगों ने कहा अब तुम जैसे पंडित से बढ़िया तो हम ही हैं, तुम तो पाखंडी हो, अपना शराब चुपके से पी रहे हो और दुनिया को संदेश दे रहे हो शराब मत पियो। ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है क्या? दूसरों को सिखा रहे हो, अपने जीवन को कब सिखाओगे? उसी गंदगी में तुम जी रहे हो, उसी बुराई में तुम जी रहे हो। पहली बात है खुद को जगाओ। हम उन लोगों ने कहा कि तुमसे बढ़िया तो हम हैं कि कम से कम हम परिवार में रह रहे हैं, ज्ञान का ढोंग नहीं करते हैं, पुजारी होने का घमंड नहीं करते हैं, शास्त्र पढ़ने का घमंड नहीं करते हैं। तुम तो कहते हो हम वेद जानते हैं, गीता जानते हैं, कुरान पुराण सब जानते हैं, भगवान को जानते हैं, पूजा करते हैं और भगवान के सबसे निकट रहते हैं। तुम जो हमको दोगे हम भगवान को दे देंगे, और तुम शराब पी रहे हो। तुमसे बढ़िया तो हम हैं। यही तो आज संसार का खेल है, आज यही हो रहा है। बहुत ऐसे महात्मा है मंच पर आकर कहेंगे लहसुन प्याज मत खाना, तो क्यों भाई? तो सुनिएगा कथा में कई लोग कहेंगे वो कुत्ता का नाखून है लहसुन। अब सोचो कुत्ता का नाखून और लहसुन में फर्क नहीं है, नाखून और लहसुन एक ही चीज है। लेकिन अब बुद्धि मारी गई है, कहता है कि लहसुन और नाखून एक ही चीज है। कोई तो और कुछ कुछ बोलता है, मैं बोल नहीं सकता, इतना मूर्ख सब है। और नहीं खाना कहता है, लेकिन उसका भोजन उसके बिना नहीं बनता है, चुपके से बना खाता है। और जनता को, समाज को कहेगा नहीं खाना चाहिए। सदगुरु कबीर यही विवेक की बात करते हैं कि देखो लहसुन प्याज जमीन में उगता है और वो कोई पाप का भोजन नहीं है, न वो कुत्ता का नाखून है। साधक को मना किया जाता है और उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो तामसी होता है। इसलिए जो साधक हैं, ध्यानी हैं, उनको मना किया जाता है कि तुम सात्विक जीवन जीते हो तो ज्यादा ऊर्जा वाली चीजें मत लो, ज्यादा तमस वाली चीजें मत लो, वरना क्रोध आ जाएगा।
साधना में थोड़ी बाधा होगी तो संत लोग मना करते हैं साधकों को कि प्याज मत खाना, लहसुन मत खाना, लेकिन अविवेकी लोग उसको कुछ और कह के जोड़ते हैं। तो कुछ का कुछ हमारे समाज में हमें बता दिया जाता है और हम फिर उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। और हमारे सदगुरु कबीर की परंपरा में खास करके जो इस तरह के ज्ञान देने वाले संत हैं, मानवतावादी संदेश देने वाले संत हैं, चाहे वो संदेश उपनिषदों में निहित तो हो, चाहे वो गीता में हो, चाहे कभी भगवान बुद्ध ने दिया, महावीर जी ने दिया, चाहे किसी काल में सदगुरु कबीर के अतिरिक्त गुरु नानक देव ने, रैदास जी ने दिया, वो सारे ज्ञान मानव के जीवन से जुड़ा है, हमारे आपके जीवन से जुड़ा है, मानवतावाद से जुड़ा है, एक एक व्यक्ति में ही परमात्मा निहित है इस भाव से जुड़ा है, हमारे एक एक खान पान से जुड़ा है, हमारी दिनचर्या से जुड़ा है, हमारे जीवन जीने के तरीके से जुड़ा है। तो लोग कह देते हैं कि मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, और पता चला जो कह रहा है वही पीछे मांस खा रहा है। कितने ऐसे सन्यासियों का वीडियो आता है जो मंच से कहता है मांस मत खाना, और अपना जब चुपके खड़ा होगा तो कहेगा मुर्गी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब सोचिए कितना दो तरह का व्यवहार है। साहब कहते हैं रास्ता दिखाने वाला अगर रास्ता भटक जाए, रास्ता दिखाने वाला अगर पाप के मार्ग पर चल रहा है तो ये समाज कभी सही दिशा नहीं पकड़ सकता है। इसलिए सर्वप्रथम जो मार्ग दिखाने वाला है उसका जीवन सही मार्ग पर होना चाहिए, उसका चित्त, उसका चिंतन सही मार्ग पर होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दो और हम कह के निकल जाएंगे, पहले हमारे जीवन में होना चाहिए। हम यहां से जो कुछ भी सुने हम सोचें कि पहले हमें बदलना है, पहले हमें परिवर्तित होना है। कई लोग सुनते हैं और फिर बाहर जाकर लोगों को सुनाते हैं कि देखो झगड़ा मत करना, प्रेम से रहना, कोई गुजर जाए तो क्यों रोना। ऐसे ही एक घर में कोई गुजर गया तो पड़ोस में एक आदमी था, बड़ा सत्संगी था, वो सुनाता बहुत था। वो पहुंच गया, कहा अरे क्यों रोते हो, आत्मा तो अजर अमर है और शरीर मरण धर्मा है, शरीर बदल गया, इसमें रोने की क्या बात है, रोते क्यों हो। तो जिस सज्जन के पिताजी गुजरे थे वो भी सोचे कि हो सकता है ठीक ही कह रहे हो, क्यों रोए, आत्मा तो मरती नहीं है, कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर अमर है। अब हम रो रहे हैं, शरीर तो यहीं पड़ा है, शरीर मेरा है नहीं। तो वो व्यक्ति बेचारा किसी तरह अपने को संभाला, चुप हो गया। कुछ दिन बाद ये जो समझाने गया था इसका पिताजी गुजरा, अब ये एकदम सिर पटक पटक के रो रहा है। अब आत्मा अमर है ये भूल गया। अब वो पड़ोसी आया इसके घर, देखता है कि अरे ये तो पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, पिताजी के सीने पर सिर रख पटक पटक के रो रहा है। कहा अब कहाँ गया गीता ज्ञान, अब आत्मा अमर नहीं है, अब ये शरीर नश्वर नहीं है। कहा रे कहते तो थे, सबको समझाते थे, पर हमारे पिताजी गुजरे तो हमको रहा नहीं गया, हमको लग रहा है सब हम भी मर जाएं। कहा कहना बड़ा सरल होता है, किसी को समझाना बड़ा सरल होता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना कठिन होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि नहीं, जो सुनो, जितना सुनो उस पर चलने का प्रयास करो, तभी वो ज्ञान सार्थक है। वरना एक कान में सुने दूसरे में निकल गया, और नहीं निकला तो वो दिमाग में रह गया, और जो ज्ञान यहाँ रह गया वो ज्ञान फिर बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो फिर तर्क के काम में आता है, कुतर्क के काम में आता है, बुद्धि के व्यायाम में काम आता है, वो आचरण में नहीं आता। सदगुरु कहते हैं दोनों कानों से सुनो तो यहाँ मत जाने देना, उसको इधर उतरने देना हृदय में। हम उल्टा करते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं दोनों कानों से तो उसको धीरे से यहाँ ले आते हैं, और जब लोगों से गाली और अपमान सुनते हैं कानों से तो उसको हृदय में ले आते हैं, वहीं हमारा जीवन पटरी से उतर जाता है। सदगुरु कहते हैं थोड़ा उल्टा करना, ज्ञान सुनना तो उसको हृदय में आने देना, और गाली सुनना तो उसको मस्तिष्क में रोक लेना या कंठ में ही रोक लेना। ये प्रेरणा आप समुद्र मंथन से लीजिए। मैं अक्सर सुनाता हूं कि जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला रत्न निकले, विष निकला तो सब भागने लगे, तो शिव जी को बुलाए कि आप ही कुछ करिए। उन्होंने उस विष को कंठ में रोक लिया।
अब ये एक प्रतीक है, रियल में कोई लिक्विड नहीं पिया था उन्होंने कि जो कि कंठ में रोका जा सके। सच्चाई ये है कि ये संकेत होते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सी घटनाएं प्रतीकों में कहा गया। जब रावण के 10 सिर की बात आती है, माँ दुर्गा के 8 हाथ की बात आती है, या विष्णु जी के 4 हाथ की बात आती है, इसका अर्थ यानी कि रियल में रहा होगा। इसका मतलब है कि रावण जितना 10 आदमी बुद्धिमान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, उतना वो अकेले था। इसलिए 10 सिर की परिकल्पना की गई। माता दुर्गा के लिए 8 हाथ की कल्पना यह की गई कि जितना 8-10 स्त्रियां काम कर सकती हैं उतना वो अकेले करती होंगी। और दूसरी बात, जितने भी अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में दिए गए वो सभी अस्त्र शस्त्र चलाना जानती होंगी, तो कैसे दिखाएं? अब झोला में भर के कंधा में तो नहीं लटकाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो हाथ बना दिया, कई प्रकार का हाथों में लगा दिया। बाकी आप देखो 2 हाथ ही काम के हैं। किसी को अगर 2 हाथ से ज्यादा हो जाए ना, सोने में दिक्कत होगी। अब रावण को जो कहते हैं 10 सिर है, अगर सच में 10 सिर होता तो बेचारा करवट नहीं बदल पाता। आपको एक एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पत्थर बांध दिया जाए तो करवट लेने में दिक्कत हो जाएगी। कभी घर में ट्राई करना, तकिया ही बगल बांध लो तो एक करवट से दूसरा में नहीं जा पाओगे, 1 घंटे में पागल हो जाओगे। 10-10 सिर लेके सोता होगा, कल्पना की बात है। अब किसी को 2 हाथ के बजाय 3 हो जाए तो परेशान रहता है, किसी को 8 हाथ थोड़े होगा। एक प्रतीक है कि वो 8 प्रकार के शस्त्र चलाना जानती होंगी, तो उसको दिखाना है तो 8 हाथ बना दिया। इसी तरह से रावण 10 गुना बुद्धिमान है तो 10 सिर दिखा दिया गया। मैंने कहा इसी तरह से कल्पना की गई कि शिवजी ने जो जहर पिया वास्तव में वो कोई बाहरी जहर नहीं था, वो एक संकेत था, वो एक उत्तर था, वो एक दुनिया को संदेश था कि जब भी कभी जीवन में आलोचना का विष पीना हो, कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपको गाली दे, तो उसे विष समझ करके हृदय में मत उतार लेना। अगर कोई गाली दिया और आपने दिल में उतार लिया तो वो गाली रूपी विष आपको बहुत परेशान करेगा, फिर आप चैन से नहीं बैठ सकते। इसलिए अगर कोई गाली दे दे, कोई निंदा कर दे, कोई शिकायत कर दे, कोई आपकी चुगली कर दे, तो उसको दिल में नहीं उतरने देना है, तो कंठ में रोक लेना है। शिव जी ने कंठ में रोक करके संदेश दिया कि जहर अगर पीना पड़े, निंदा शिकायत चुगली आलोचना का, तो कंठ से नीचे मत जाने देना, क्योंकि ये हृदय में जहर उतरना नहीं चाहिए। ये हृदय अमृत के लिए है, ये हृदय ज्ञान के लिए है, और हम उल्टा करते हैं। अमृत यहां रोक लेते हैं, जहर हृदय में उतरने देते हैं। कोई सत्संग हमें सुनाया, कोई ज्ञान की बात सुनाया, तो हम क्या करते हैं? दिमाग में रोक लेते हैं, और दिमाग में भी रुकता नहीं है, वो इधरे से उधर उड़ जाता है। इसका प्रमाण क्या है कि आप सत्संग सुने और घर गए, कोई पूछा क्या सुने, तो सिर खुजलाते हैं, अरे सुने तो पूरी बात याद नहीं, लेकिन 1 घंटा पहले की बात याद नहीं। आश्चर्य की बात है। 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, आधे घंटे पहले सुनकर आए, और कोई पूछा क्या क्या सुना, तो आदमी कहता हाँ 1 बात तो याद है, बाकी भूल गए। देखो पूरी बात याद नहीं है, लेकिन 1 महीना पहले किसी ने आपको गाली दी, भूल गए आप? याद है? कोई गाली दिया है तो याद है, कोई निंदा किया है तो याद है, कोई अपमान किया है तो याद है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो गाली भुला देते, जो ज्ञानी पुरुष हैं वो निंदा भुला देते, जो सच में सज्जन पुरुष हैं वो कोई अपमान किया वो भुला देते हैं, मुझे याद नहीं करना। लेकिन जो गाली को याद करके बैठा है, निंदा को याद करके बैठा है, अपमान को याद करके बैठा है, वो बचपन की गाली भी याद करके बैठा है। 10 वर्ष के थे, कहां किससे झगड़ा हुआ था, किसने गाली दिया था, याद है, पर 1 घंटा पहले सत्संग याद नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि आप बुराई को हृदय में उतार लेते हो। ध्यान रखना, समुद्र मंथन आपके जीवन से जुड़ा है।
जैसे समुद्र के मंथन करने से अगर विष पैदा हुआ, ऐसे ही सामाजिक जीवन में जीते हैं, पारिवारिक जीवन में जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन में जीते हैं, तो कई बार किसी कारणवश किसी न किसी प्रकार से कभी गाली का, कभी निंदा का, शिकायत का जहर तो पैदा होगा ही, लेकिन अगर पैदा हो जाए तो घबराना नहीं, उसको कंठ में रोक लीजिए और ज्ञान को हृदय में उतरने दीजिए, सत्संग को हृदय में उतरने दीजिए, तब यह काम का है। अगर उल्टा कर दिए, अगर ज्ञान को ही मस्तिष्क में रोक लिए, तो वो एक समय पर उड़ जाएगा और वो सिर्फ कुतर्क के काम में आएगा। इसलिए फिर आप बोलने लगेंगे, फिर धीरे से आप अपने आप से दूर हो जाएंगे। जो आदमी ज्ञान को दिमाग में रखता है वो बोलना ज्यादा शुरू कर देता है। आप ध्यान देना इस बात को। जिसके ज्ञान का, जिसकी जानकारी का संबंध दिमाग से हो गया, वो बोलना ज्यादा शुरू कर देगा, और जो जितना ज्यादा बोलेगा वो झूठ बोलेगा। झूठ ज्यादा बोलने की संभावना कब होती है? जब हम ज्यादा बोलते हैं। और जब हम कम बोलते हैं, विचार करके उतना ही नपातुला बोलते हैं, तब हम सत्य बोलते हैं। फिर हमारे सत्य बोलने की संभावना बढ़ जाती है। तभी तो साहब ने कहा कि बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत ही सब बाढ़ु विकारा। साहब कहते हैं कि बोलने से ही विकार बढ़ने लगते हैं, बहुत बोलना भी ठीक नहीं। तो साहब ने क्या कहा कि अच्छी बातें सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, सत्संग की बातें सुनो, अपने कल्याण की बातें सुनो, तो हृदय में उतारना, तब जीवन बदलेगा। और निहारिए कि अगर कोई कमी है अपने भीतर तो हमें ठीक करना है। अपने अपनी तरफ देखिए कि क्या दोष हमारे भीतर है। क्या मैं किसी की बुराई देखता हूं? क्या मैं किसी को गाली दे देता हूं? क्या मैं झूठ बोल देता हूं? क्या मैं कोई दुर्व्यसन करता हूं? कुछ भी अगर बुराई है तो आंखें बंद करके झांकिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। जैसे एक व्यापारी अपना बही खाता देखता है, अपना बिजनेस देखता है, एक एक दिन भर की एक एक गतिविधि की चर्चा करता है, समीक्षा करता है, जांच करता है कि हमने हमारा व्यापार कैसा चलाया, हमारा बिजनेस कैसा चला। अगर कुछ अच्छा हुआ तो और अच्छा करना है, कुछ घाटा हुआ, कुछ गलत हुआ तो कल ठीक करके फिर से सही से करना है। सदगुरु कहते हैं रोज सोने के समय अपने जीवन की समीक्षा करिए। बिस्तर पर जाइए, आंखें बंद करके अपने ही एक एक चिंतन पर सोचिए, अपने विचारों को देखिए कि हमसे क्या दिन भर अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, हमने किसी को गाली तो नहीं दी, हमने किसी का अपमान तो नहीं किया। अगर लगे कहीं कि हमसे कोई भूल हुई है, हमसे कोई चूक हुई है, तो सजग हो जाइए, होश में आ जाइए कि ये भूल अगर हमने किया है तो कल का सूरज अगर हम देख पाए, कल ये भूल नहीं करेंगे। सदगुरु कहते हैं जब ऐसी समीक्षा करोगे, उस दिन आपका जीवन परम शुद्ध हो जाएगा, और जो जीवन तीर्थ बन जाता है वहीं भगवान का निवास हो जाता है। फिर हर हृदय के आंगन में राम का निवास होगा, परमात्मा का निवास होगा। हम आंगन गंदा कर लें, आप अपने ही घरों में दरवाजे पर गोबर इकट्ठा कर दो, या सड़क में झाड़ू लगा करके दरवाजे पर डाल दो, तो कोई अतिथि आएगा तो आपके घर में नहीं जाएगा, वो घुसना ही नहीं चाहेगा। कहेगा कैसे लोग हैं, सारा झाड़ू लगा के दरवाजे पर डाल दिया। वो आना भी चाहेगा तो पहले बाहर से लौट जाएगा या फोन करेगा कि भैया ये दरवाजे पर इतनी गंदगी क्यों रखे हो। सोचो अगर हम अपने हृदय में गंदगी रखेंगे तो परमात्मा आएंगे क्या हृदय में? जागृत होगा? भगवान आपके हृदय में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र निवास चाहिए। सदगुरु कबीर जब कहते हैं कि हृदय में राम बैठा है, तो बैठा कहाँ है? उसे बैठाना है, उसे जागृत करना है। जब लोग कहते हैं मेहंदी में लाल रंग है, तो है कहाँ उसमें? घिसना है पहले, तब आता है। ऐसे तोड़ के देखो पत्ती में, कहीं लाल नहीं दिखेगा, घिसना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हाँ लाल रंग है तो तोड़ेंगे तो निकल आएगा, कि जैसे आप अन्य पत्तियों को निचोड़ते हो तो उसका रस निकल आता है। अब मेहंदी को ऐसे रगड़ के निचोड़ोगे तो क्या लाल लाल गिरेगा? गिरेगा, उसमें भी हरा है।
लेकिन उसको जब हम घिसते हैं बार बार, फिर सूखता है, तब लाल रंग प्रकट होता है। इसी तरह से हम धीरे धीरे अपने विकारों को, अपने एक एक गंदगी को साफ करते हैं, अपने मन को मांजते हैं, हृदय पवित्र होता है, तब राम प्रकट होते हैं, तब हृदय में भगवान बैठते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्संग से अपने जीवन को जोड़िए। सत्संग से जीवन को जोड़ोगे तो आपका एक एक हिस्सा जीवन का प्रकाशित हो जाएगा। हमारे जीवन के जो हिस्से अंधकार में हैं, हमारा जीवन जो अंधेरा से भरा है, साहब कहते हैं सत्संग से जोड़िए, उजाला आ जाएगा। झोपड़ी में भी रहेंगे तो आनंद आएगा। अभी तो महलों में भी लोग चैन से नहीं रहते। एक बड़े ही सेठ आदमी को मैंने सुना, बड़ा सेठ आदमी, वो कहे जब गरीब थे तो बच्चे पास बैठते थे, साथ में भोजन करते थे, हम लोग एक साथ खाते थे, टहलने साथ जाते थे, खेत में काम करने सब जाते थे। अब जब पैसा ज्यादा हो गया, घर बड़ा बन गया, कहीं से आता हूं तो बच्चे अपने रूम में मोबाइल चला रहे हैं, पत्नी कहीं और है, और हम चुपके से ऐसे ही अंधेर कोठरी लगता है, ऐसे भूत बंगला में बैठे हैं, कोई नहीं। पैसा बढ़ गया तो चिंता बढ़ गई, लोगों से दूरियां बढ़ गई, घर ऊंचे बन गए, दीवारें ऊंची ऊंची हो गई, लेकिन दिलों की दूरियां उतनी ही ऊंची हो गई। अब लोग दिल से दूर हो गए। पहले झोपड़ी थी, टूटा घर था, सब साथ रहते थे, प्रेम से रहते थे, पर आज धन की प्रधानता ने एक एक व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर दिया। एक ही जगह बैठा है, लेकिन सब अपना अपना, ये बच्चा में व्यस्त है, बच्चा ही तो है, ये मोबाइल बच्चा है। अपना बच्चा से ज्यादा व्यक्ति का ध्यान मोबाइल पर है। अगर बच्चा रो दिया तो जल्दी मां नहीं देखती है, पर मोबाइल में रिंग बज गया एक बार तो दौड़ के उठाती। बच्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण मोबाइल हो गया, तो हर कोई अपने अपने फोन में व्यस्त है। और आज के समय में कोई कोई बिरले हैं जो फोन से दूर हैं, काम भर का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसमें प्रवचन सुनते हैं, कुछ भजन सुनते हैं, और कुछ लोग हैं जो हमेशा गाना सुनते रहते हैं। कुछ लोग दुनिया भर के अलुल जलुल देखते रहते हैं। तो बच्चे भी मोबाइल में व्यस्त हो गए, माँ भी मोबाइल में व्यस्त हो गए। अब बुजुर्ग आदमी कहता है कि कोई बात करने को तैयार नहीं। आज बच्चे ऐसे थोड़े बिगड़े हैं। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल चला गया, वो पता नहीं मोबाइल में क्या देख रहा है। न माँ का ध्यान है, न पिता का ध्यान है, क्योंकि दोनों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं या नौकरी में व्यस्त हैं। और दादाजी बेचारा घर में खाली बैठे, अब क्या करें, तो टीवी में अपना आस्था भजन चला दिए, देख रहे हैं। पहले के समय में दादा दादी पोतों के साथ होते थे, पोता बैठता था, नाती बैठता था दादा दादी के पास। वे लोग कहानियां सुनाते थे राम के जीवन के, कृष्ण के जीवन के, राजा के, किसी बढ़िया राजा के जीवन के, किसी संत के जीवन के। तो बच्चे धीरे धीरे उन संतों के कहानियों को सुनता था, राम के जीवन की कहानी को सुनता था, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के जीवन को सुनता था। तो वो बच्चे धीरे धीरे वही मानसिकता लेकर बड़े होते थे। अब बच्चे मोबाइल में कार्टून देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, क्रिकेट देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं। तब उसी गंदी मानसिकता से वो बड़ा होता है। दादा दादी से दूर हो गया, फिर धीरे धीरे माता पिता से दूर हो गया, फिर वो समाज से दूर हो गया, देश से दूर हो गया, और पैसा और वो एक साथ हो गया। बस अब दुनिया में कोई नहीं, हम दो हमारे दो, माता पिता भी छोड़ दिया। सदगुरु कहते हैं ये सत्संग आपको फिर से प्रकाशित करेगा। ये जो दिलों की दूरियां बढ़ी है, आप घर ऊंचे बना लिए, मंदिर ऊंचे बना लिए, ये ऊंचाइयां दर्शाती है कि चलो आपने भौतिक विकास तो किया है, लेकिन दिल कितना छोटा हो गया। कभी सोचा है? पहले हमारा दिल बड़ा होता था, हमारे लोग बड़े, इसीलिए यहां कहा कि अतिथि देवो भव। भारत की संस्कृति रही है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, द्वार पर आए का सेवा स्वागत। लेकिन अब हमारा दिल इतना संकुचित हो गया, इतना छोटा हो गया कि अपने भाई से नफरत, माँ से नफरत, पिता से नफरत, पड़ोसी से नफरत, हमें किसी से बनता ही नहीं। हम किसी के साथ बैठ के खाना ही नहीं चाहते।
3 भाई घर में हैं, तीनों अलग अलग खाएंगे। बड़ा भाई आया, उसको भोजन मिला, खा के निकल लिया, दूसरा आया खा के निकल लिया, तीसरा आया खा के निकल लिया। बहुत कम घर अभी बचे हैं जहां भाई पिता के साथ भोजन करते हैं, वरना सब अलग अलग खाएंगे, मोबाइल लेके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। सदगुरु कहते हैं ये जीवन अंधकार से भर गया, ये समाज अंधकार से भर गया। आज आवश्यकता है इस सत्संग से पुनः समाज को प्रकाशित करने का। ये सत्संग इसी उद्देश्य से रखा गया है। और जो समाज में विकृतियां आई है, जो समाज में समस्याएं आई है, उसका कारण हमारा ही कर्म है, हमारा ही मन है। बहुत सी बातें हैं जिसे हमें समझना है कि कहां से हमारा रास्ता बिगड़ा है, कैसे हमारा जीवन जीने का ढंग बिगड़ा है, किस तरह से हमारी स्थितियां बिगड़ी है, हमें उस पर सोचना है। ये सत्संग आपको एक अच्छा सा सुगम मार्ग देगा, सत्संग आपको प्रकाशित करेगा। इसलिए हम सबको यह विचार करना है कि ये सत्संग 2 दिन का रखा गया। आज पहला दिन है, आपने बहुत सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लिया। हमारे गुरु शरण जी से बहुत प्यारा भजन गाते हैं। उसके बाद सत्संग पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि सत्संग क्यों आयोजित होता है, सत्संग कैसे हमें सही दिशा देता है, हम कैसे सत्संग को अपने हृदय से जोड़ सकते हैं, कहाँ हम चूक करते हैं और हम सत्य से, सत्संग से, भगवान से दूर हो जाते हैं। हम मंदिर जाके भी मंदिर से दूर हैं, हम व्रत करके भी व्रत से दूर हैं। मैंने कहा ना कि आप व्रत करो लेकिन व्रत से कोई लेना देना नहीं, आप मंदिर जाओ लेकिन मंदिर से हम दूर हैं। पर सदगुरु कबीर का यह ज्ञान हमें सत्संग से भी जोड़ता है, मंदिर से भी जोड़ता है, व्रत से भी जोड़ता है, भगवान से भी जोड़ता है। बल्कि सदगुरु कबीर का ज्ञान तो आपको भगवान बना देता है, जोड़ता क्या है। और जगह तो आपको कहेगा कि आपको भगवान मिल जाएंगे। सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हैं जो कहते नहीं, जो मैं कह रहा हूं इस पर अगर तुम चले तो तुम भगवान हो जाओगे। सोचो कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर कहते, और ये कोई हवा की बात नहीं है। अगर सदगुरु कबीर के बताए मार्ग पर आप चलना शुरू कर दोगे तो साहब कहते तुम परमात्मा हो जाओगे, तुम ही राम बन जाओगे, तुम ही ब्रह्म बन जाओगे, शिव बन जाओगे। एक आदमी ने कहा मैं शिव जी की पूजा करता हूं, दर्शन होंगे? मैं कहा शिव जी की पूजा करते हो, दर्शन होंगे? ये तो ऐसी ही बात है जैसे कोई आदमी कहे कि मैं आंखों से संसार को देखता हूं, क्या कभी मेरी आंखें मुझे दिखेंगी? कैसे देखोगे? जो आंख से तुम संसार को देख रहे हो, वो आंख तो तुम्हारे पास ही है, फिर उसे तुम कैसे देखोगे? जो सबको देख रही है उसे देखा नहीं जा सकता, जो देख रही है उसको कैसे देखोगे? जिस शिव की तुम पूजा कर रहे हो, अगर तुम कहते हो दर्शन होगा, मतलब पहली बात तो तुमने मान लिया कि वो अलग है, और जो बाहर हैं वो तो जड़ हो गए, क्योंकि वो दृश्य हो गए, देखने का विषय हो गए, दर्शन का विषय हो गए, और जो जड़ हो गए वो मिल भी गए तो बिछुड़ भी जाएंगे। पहली बात तो ये सोचो कि शिव तुमसे अलग कब हुए? शिव से तुम अलग कब हुए? वो तुम में ही हैं, बस उन्हें जागृत करना है अपने भीतर, और अपने भीतर जगा लोगे तो सब में देख पाओगे। लोग कहते हैं कि हमें सब में भगवान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अभी अपने में ना देख सका, क्योंकि अभी स्वयं को ना जागृत कर सका। जब अपने भीतर के राम को देखने लगोगे तो संसार में राम दिखेंगे। मैंने कहा ये सत्संग आपको जागृत करेगा।